हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की मूवी की कहानी एक जर्नी बेस्ड है, जहां एक स्पेसशिप में हजारों की तादाद में लोग एक पृथ्वी जैसे ग्रह पर जाते हैं, जिसमें उन्हें 120 साल का वक्त लगता है और वो सभी लोग 120 साल तक हाइपर स्लीप चैम्बर में सोकर जा रहे होते हैं ताकि उनका बॉडी 120 साल तक प्रिजर्व रह सके। मगर एक व्यक्ति का स्लीपिंग चैम्बर स्लीप में गड़बड़ी आने की वजह से आधे वक्त से पहले ही खराब हो जाता है और वह पहुंचने से 90 साल पहले ही जाग जाता है। तो सवाल यह है कि क्या वह अकेले उस स्पेसशिप में रहेगा या फिर वह दोबारा से स्लीपिंग चैम्बर को बनाकर सो जाएगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहें अंत तक हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं। वो अपने सफर का 25% भाग तय कर लेता है, यानी 120 साल में 30 साल का सफर तय कर लेता है। तभी उस स्पेसशिप के सामने कई सारे मीटियोर आते हैं, मगर वह स्पेसशिप इतना एडवांस होता है कि वह सारे मीटियोर को चीरते हुए निकल जाता है। मगर उससे स्पेसशिप में थोड़ी खराबी आ जाती है और उसका सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम से स्पेसशिप खुद को ठीक कर लेता है। फिर हम शिप के अंदर देखते हैं, जहां हजारों की तादाद में स्लीपिंग चैम्बर को दिखाया जाता है। इसमें हजारों लोग प्रिजर्व होते हैं, मगर तभी एक स्लीपिंग चैम्बर अचानक से खराब हो जाता है और उसमें का एक बंदा समय से 90 साल पहले ही जाग जाता है, जिसका नाम जिम होता है। जिम 30 साल के लंबे नींद से जागने की वजह से उसे चक्कर आ रहा होता है, मगर समय के साथ वह नॉर्मल हो जाता है। शिप के सारे एआई सिस्टम उसके फैसिलिटी के बारे में बतलाते हैं। फिर वह एक रूम में जाता है, जहां जाने के बाद सारे क्रू मेंबर को वहां मीटिंग के लिए बुलाया जाने वाला होता है। मगर जिम देखता है कि वहां उसके अलावा कोई और नहीं है, पर वहां की एआई सिस्टम ऐसा दिखा रही होती है कि मानो वहां सभी जागे हैं। यह सब देखकर जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह काफी परेशान हो जाता है। यह सब देखकर वह शिप के हर कोने में लोगों को ढूंढता फिरता रहता है, मगर उसे एक भी लोग नहीं मिलते। वह अपनी मदद करने के लिए शिप कंट्रोल रूम में जाता है, मगर उस कंट्रोल रूम को कंट्रोल रूम के क्रू मेंबर के आईडी के बिना खोला नहीं जा सकता। फिर वह एक ऐसे रूम में जाता है जहां वह शिप की लोकेशन की जानकारी लेता है। उसे पता चलता है कि वह अपनी मंजिल से 90 साल दूर है। इस बात को जानकर उसे पता चलता है कि मिशन पूरा होने से 90 साल पहले ही वह जग चुका है। तो वह पैनिक हो जाता है, मगर वह खुद को संभालता है। जिम शिप की इस खराबी की जानकारी के बारे में मैसेज के थ्रू पृथ्वी पर भेजता है, पर उससे पता चलता है कि उसका मैसेज का रिप्लाई आने में 55 साल का वक्त लगेगा। तो इस जानकारी को पाकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि अब 55 साल तक उसे बिना किसी सहारे के बिताना होगा। वह वहाँ से निराश होकर जा रहा होता है, पर तभी वह एक आदमी को देखता है जो उस स्पेसशिप के बार का वेटर होता है, जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर को देखकर जिम काफी खुश होता है और उसके पास जाता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है, जिसमें इंसानों की सारी खूबियां होती है, मगर उसमें कोई फीलिंग नहीं होती। अगले दिन जिम खाने के लिए एक मशीन की तरफ बढ़ता है और वह अपने पसंदीदा खाना को चूज करता है, मगर उसे वह मशीन उसके ग्रेड के हिसाब से खाना देती है, क्योंकि जिम एक लो ग्रेड का पैसेंजर होता है जो पेशे से एक मैकेनिक होता है। फिर वह एक दिन अपने स्लीपिंग चैम्बर के मैनुअल को देखकर ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वह उसमें असफल रहता है। फिर वह कंट्रोल पैनल रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वह अपनी सारी कोशिश लगा देता है, मगर उस कंट्रोल पैनल को दरवाजा इतना मोटा होता है कि उसे भेद पाना उसके लिए नामुमकिन सा होता है। फिर वह एक दिन आर्थर के साथ बैठा होता है और वह बोलता है कि शायद वह अकेला ही इस शिप पर मर जाएगा, मगर आर्थर उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि उसके पास जो नहीं है उसके लिए वह परेशान ना हो, बल्कि उसके पास जो है वह उसी को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाकर जी सकता है। उस शिप में वह सारे फैसिलिटी होते हैं जो एक आदमी लग्जरी लाइफ जी सकता है। जिम वहाँ की सारी फैसिलिटी को यूज करता है और इस तरह उसके लाइफ का 1 साल बीत जाता है। मगर 1 साल बीतने के बाद वह अपनी लाइफ से बोर हो जाता है और वह फिर से पहले की तरह परेशान रहने लगता है। वह एक दिन अपने परेशान भरी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं काम करती और वह खुदकुशी करने से पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है। भागने के दौरान जिम अचानक से गिर जाता है और तभी वह एक खूबसूरत लड़की को दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में देखता है, जिसका नाम अरोरा होता है। जिम अरोरा को सारे इंटरव्यू देखता है और वह उससे देखकर काफी खुश रहता है। जिम अरोरा को जगाने की सोच लेता है, मगर वह जानता है कि ऐसा करना गलत है। मगर वह लगभग 1 महीने तक सोचता है कि वह अरोरा को जगाए या नहीं, और वह एक दिन डिसाइड कर लेता है कि वह अरोरा को जगाएगा। अरोरा को जगाने से पहले वह अपनी दाढ़ी शेव करता है और टूल को लेकर अरोरा के चैम्बर के पास पहुंच जाता है। वह वहां पहुंचकर अरोरा की स्लीपिंग चैम्बर में एक शॉर्ट सर्किट करता है, जिससे स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाता है और अरोरा के जागने से पहले ही जिम वहां से चुपके से निकल जाता है और जाकर अपने टूल्स छिपा देता है, ताकि अरोरा को यह नहीं पता चले कि उसे जगाने वाला जिम है। कुछ समय बाद जब अरोरा और जिम आमने सामने होते हैं, तो अरोरा जिम से पूछती है कि बाकी के मेंबर कहाँ हैं। इस पर जिम अरोरा से बोलता है कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर खराब होने की वजह से तुम समय से पहले जाग गई हो, जैसा कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया था। अरोरा जिम की बातें सुनकर घबरा जाती है, मगर जिम उसे संभालता है। जिम से लोकेशन वाली चैम्बर में ले जाकर बताता है कि उसके चैम्बर में खराबी आने की वजह से मिशन पूरा होने से 89 साल पहले वह जाग चुके हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि अरोरा खाना खाने के लिए उस मशीन के सामने जाती है और उसमें ढेर सारा खाना लाती है, क्योंकि वह एक गोल्ड क्लास पैसेंजर होती है। और वहीं जिम अपनी लो ग्रेड खाना को 1 साल से खा रहा होता है। अरोरा को जब यह बात मालूम होती है तो अपनी आईडी से जिम को अपने क्लास का खाना लाकर देती है
उसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा कंट्रोल पैनल चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, मगर वह भी नाकामयाब होती है और वो मान जाती है कि वह यहाँ फंस चुकी है। अरोरा जो कि एक राइटर होती है, तो वह अपनी बुक को पूरा करने की सोच लेती है जो दूसरे प्लेनेट पर जाकर करने वाली थी। अरोरा जिम का इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि तुम धरती से अपने फैमिली को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर क्यों जाना चाहते हो। इस पर जिम बोलता है कि वह एक मैकेनिक है और वह नई दुनिया में जाकर कुछ नया बनाना चाहता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे चीज है जो पहले से ही बने हैं। फिर जिम अरोरा से उसके आने का मकसद पूछता है। इस पर अरोरा बोलती है कि वह एक लेखक है, तो वह अपनी इस पूरी जर्नी को किताब में लिखना चाहती है और दूसरे प्लेनेट पर 1 साल बिताकर वह फिर से पृथ्वी पर वापस चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है और वह दोनों स्पेसशिप की सारी फैसिलिटी को यूज करके अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जिम को देखते हैं कि वह अरोरा के साथ पहले से ज्यादा खुश होता है। फिर जिम एक ऐसे चेंबर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट प्रिजर्व होते हैं। जिम वहाँ से कुछ गुलाब के फूल निकालकर अरोरा को प्रपोज करता है। अरोरा जिम की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वह दोनों आगे के दिन खुशी खुशी बिता रहे होते हैं। फिर जिम और अरोरा बार में बैठे होते हैं। जिम अरोरा के बर्थडे के दिन उसे मैरिज का प्रपोजल देने वाला होता है। तभी आर्थर अरोरा को बताता है कि तुम्हें हाइपर स्लीप चैम्बर से उठाने वाला कोई और नहीं, जिम है। यह बात जब अरोरा को पता चलता है कि जिम ने ही उसे हाइपर स्लीपिंग चैम्बर से उठाया है, तो वो टूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने जिस पर ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया था। अरोरा जिम से काफी गुस्सा होती है, वह उससे बातें भी नहीं करती और एक दिन जब जिम सो रहा होता है तो अरोरा उसके बेडरूम में जाकर उसे बहुत मारती है और उसे एक रॉड से मारने वाली होती है, मगर अरोरा खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर अगले दिन जिम अपने गलतियों को कन्फेस करता है और कहता है कि उसके जागने से 1 साल पहले तक वह अकेला पड़ गया था और इसी बीच वह पागल जैसा हो गया था। और वह जब अरोरा को देखा तो उसे अरोरा से प्यार हो गया और वह अरोरा से कहता है कि वह उसे नहीं जगाना चाहता था, पर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मगर अरोरा उसकी बातों को सुनकर उसी पर चिल्लाने लगती है। अगले दिन जिम कुछ काम कर रहा होता है और थोड़ी दिन में हम देखते हैं कि वहाँ एक पेड़ उग जाता है। फिर समय बीतने के साथ हम देखते हैं कि एक दिन स्पेसशिप में खराबी हो जाती है और थोड़ी देर बाद शिप खुद को ठीक कर लेता है, मगर वह खराबी कंटिन्यूसली चल रही होती है और इसी बीच जिम एक दिन लिफ्ट में फंस जाता है, मगर वह किसी तरह वहाँ से निकलता है। इधर अरोरा भी अपने खाने को लेने जाती है, मगर वह मशीन अरोरा पर बहुत सारा खाना फेंक देता है। यह सब देखकर दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि स्पेसशिप में हो क्या रहा है। और तभी उन दोनों को एक आवाज आती है। वह दोनों दौड़कर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उस शिप का क्रू मेंबर होता है जिसका नाम गस होता है। वह पूछता है कि इस पेड़ को किसने लगाया, क्योंकि गस उस पेड़ को देखकर खुश नहीं होता। फिर गस उन दोनों से बाकी के लोगों के बारे में पूछता है। इस पर वह दोनों बोलते हैं कि बाकी के लोग हाइपर स्लीपिंग चैम्बर में ही सो रहे हैं। इस न्यूज को सुनकर गस समझ जाता है कि शिप में कुछ तो खराबी आई है। फिर वह तीनों खराबी को चेक करने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें शिप में कोई खराबी नहीं दिखाई देती। फिर वह शिप की खराबी को एक एक करके पता लगाने की सोच लेते हैं। शिप की खराबी को पता लगाने के दौरान गस अरोरा की स्लीपिंग चैम्बर को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका स्लीपिंग चैम्बर किसी ने जानबूझकर खराब किया है और वह जान जाता है कि जिम ने ही अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया है। तो वह अरोरा को जगाने का कारण पूछता है। इस पर जिम बताता है कि अरोरा के जागने से 1 साल पहले ही वह जाग चुका था और वह अकेला होने की वजह से पागल जैसा हो गया था। जिम की बात सुनकर गस उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह समझ जाता है कि किसी भी जगह पर अकेला रहना कितना मुश्किल है। अरोरा गस को बताती है कि आपको तो पता चल गया होगा कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर क्यों खराब हुआ। इस पर गस जिम के बारे में बोलता है कि वह पिछले 1 साल से अकेले था, तो वह समझता है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह काफी बीमार है और तभी उसके मुंह से खांसने के दौरान खून निकल जाती है। फिर एक दिन अचानक शिप की पूरी लाइट चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि शिप की ग्रेविटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से शिप के सारे सामान हवा में तैरने लगते हैं। अरोरा जो उस वक्त स्विमिंग कर रही होती है, वह ग्रेविटी 0 होने की वजह से वो पानी के बबल में ट्रैप हो जाती है। अरोरा मरने वाली होती है कि शिप का लाइट फिर से आ जाता है और ग्रेविटी फिर से नॉर्मल हो जाती है और अरोरा किसी तरह बच जाती है। फिर तीनों एक साथ होते हैं और शिप में पिछले 2 साल में हुई गड़बड़ी के बारे में छानबीन करते हैं, जहाँ उन्हें कई तरह की गड़बड़ी का पता चलता है, जो शिप और सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। वह तीनों एनर्जी सप्लाई चैम्बर में जाते हैं, मगर तभी गस अचानक से बेहोश हो जाता है। अरोरा और जिम मिलकर गस को ले जाकर स्कैन करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गस को 600 से ज्यादा तरह की बीमारियां हैं और उसका टिश्यू भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। गस को मालूम चल जाता है कि वह जल्द ही मरने वाला है। गस इस बात को जानकर काफी दुखी होता है और वह अरोरा और जिम से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। आगे हम देखते हैं कि गस अपने आखिरी समय में अरोरा और जिम के पास होता है। गस जिम को अपना आईडी देता है, जिसमें वह शिप पर कहीं भी जा सकता है और वह मरने से पहले उन दोनों को एक साथ रहने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद वह अपना दम तोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं कि शिप पर पहले से ज्यादा खराबी होने लगती है और सारे मशीन खुद ही बर्बाद होने लगते हैं। अरोरा और जिम देखते हैं कि आर्थर खुद को बर्बाद करने में लगा होता है, मगर अरोरा किसी तरह आर्थर का चिप निकालकर उसे शांत कर देती है। फिर वह दोनों दौड़कर पावर सप्लाई वाले चैम्बर में जाते हैं, मगर उसका दरवाजा खराबी आने की वजह से नहीं खुलता। वह दोनों उस दरवाजे को किसी तरह खोलते हैं
और अंदर जाते हैं। मगर वह अंदर जाते ही उस चैम्बर में खींचे चले जाते हैं, जहाँ वह देखते हैं कि उस चैम्बर के अंदर कई सारे होल हैं। वह दोनों मिलकर किसी तरह उस होल को बंद करते हैं। फिर वह दोनों मेन पावर चैम्बर के पास जाते हैं, जहाँ वह देखते हैं कि पावर सोर्स में खराबी आने की वजह से वहाँ हीट बढ़ चुका है, जिसे जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो वह पूरी शिप को उड़ा देगा। वह दोनों मिलकर पावर सोर्स को बदलते हैं, मगर हीट रिलीज करने के लिए पावर सोर्स का टरबाइन नहीं घूमता, क्योंकि वह जाम हो चुका था। जिम फैसला कर लेता है कि वह हीट को निकालने के लिए वह हीट वाले टनल में जाएगा। फिर वह स्पेस सूट पहनकर उस टनल में जाता है। इधर हम देखते हैं कि हीट ट्रैप होने की वजह से चैम्बर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इधर जिम टनल में घुसकर वहाँ दरवाजा खोलता है, मगर वह जैसे ही दरवाजा खोलता है वह खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह समझ जाता है कि इस दरवाजे को खुला रखने के लिए उसे उस दरवाजे का लीवर पकड़े रहना होगा, मगर उसमें उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उस टनल के रास्ते ही उस हीट को निकाला जा सकता है। जिम उस दरवाजे को खोलकर अरोरा को हीट रिलीज करने के लिए कहता है। अरोरा लीवर को गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि सारा हीट उस टनल के रास्ते जिम से टकरा कर निकलने लगती है। मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस सीट की वजह से जिम का सूट का केबल टूट जाता है और वह वहाँ से निकलकर शिप के एनर्जी कोर के पास जाने लगता है, जहाँ वह मर सकता था। इधर हम देखते हैं कि शिप पूरी तरह ठीक हो जाता है, मगर अरोरा जिम को बचाने के लिए खुद सूट पहनकर स्पेस में निकल जाती है और जिम को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वह जिम का हाथ पकड़ने में असफल हो जाती है। मगर तभी जिम का सूट का केबल अरोरा के हाथ लग जाता है और वह जिम को अपने पास खींच लेती है और शिप के अंदर लेकर चली आती है। जिम को इतनी देर खराब सूट के साथ स्पेस में रहने की वजह से वह अनकॉन्शियस हो गया था। अरोरा उसे स्कैन करती है, जहां वह मशीन बताती है कि जिम की मौत हो चुकी है। अरोरा उस मशीन को ऑर्डर देती है कि वह सारे ट्रीटमेंट एक साथ करे। फिर हम देखते हैं कि सारे ट्रीटमेंट एक साथ करने के बाद थोड़ी देर में जिम को होश आ जाता है। फिर वह आगे दोनों मिलकर पूरे शिप को ठीक करते हैं और गस को सामान के साथ स्पेस में छोड़ देते हैं। एक दिन जिम अरोरा को वह रिंग देता है जो उसे मैरिज के दिन देने वाला था। फिर जिम को एक हाइपर स्लीपिंग चैम्बर मिलता है, जिसमें उनमें से एक ही उस स्लीपिंग चैम्बर में सो सकता है। जिम अरोरा को उस स्लीपिंग चैम्बर में सोने को कहता है और कहता है कि जब तुम सोकर जागोगी तो तुम दूसरे ग्रह पर होगी, मगर अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर हम 90 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वह स्पेसशिप दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि उस शिप के सारे क्रू जाग जाते हैं। जागने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, जो जिम और अरोरा ने शिप में अपने बीते दिनों के समय में लगाया होगा। उस समय अरोरा और जिम को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि शायद वह मर चुके होंगे। और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।